राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं देर न करते हुए। फूटे घड़े की कहानी। जिस घड़े को सब बेकार समझते थे वही सबसे अनमोल निकला। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। यह कहानी एक फूटे घड़े की है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। उसके पास दो बड़े मिट्टी के घड़े थे। दोनों को वह एक मजबूत बांस के दोनों सिरों पर लटकाकर अपने कंधे पर रखता और नदी तक जाता। एक घड़ा बिल्कुल नया था। वह पूरा पानी घर तक ले आता था, लेकिन दूसरा घड़ा एक तरफ से थोड़ा फूटा हुआ था। नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था। नया घड़ा हमेशा अपने ऊपर गर्व करता था। वह फूटे घड़े से कहता, देखो मुझे, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन तुम आधा पानी रास्ते में गिरा देते हो। तुम किसान के किसी काम के नहीं हो। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी हो जाता है। वह हर दिन खुद को दोष देता है। एक दिन उसने हिम्मत करके किसान से कहा, मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपके लिए बोझ हूँ। मैं पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचा सकता। अगर आप चाहें तो मुझे फेंक दीजिए और मेरी जगह नया घड़ा ले आइए। किसान मुस्कुराया। उसने कहा, आज लौटते समय रास्ते को ध्यान से देखना। फूटा घड़ा समझ नहीं पाया। दोनों नदी गए, पानी भरा, वापसी शुरू हुई। इस बार फूटे घड़े ने पहली बार रास्ते पर ध्यान दिया। जिस तरफ वह लटका था उस पूरे रास्ते पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लाल गुलाब, पीले गेंदे के, नीले अपराजिता, सफेद चमेली। पूरा रास्ता महक रहा था। घर पहुंचकर किसान बोला, क्या तुमने कुछ देखा? फूटे घड़े ने कहा, हाँ मालिक, मेरी तरफ तो पूरे रास्ते फूल ही फूल खिले थे। किसान मुस्कुराया और बोला, ये फूल तुम्हारी वजह से हैं। फूटा घड़ा हैरान रह गया। किसान ने कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम फूटे हुए हो, उसी दिन मैंने तुम्हारी तरफ पूरे रास्ते फूलों के बीज बो दिए थे। रोज जब तुमसे पानी टपकता है तब वही पानी इन बीजों को सींचता है। आज जो सुंदर फूल तुमने देखे वे तुम्हारी कमी की वजह से खिले हैं। मैं इन्हीं फूलों को मंदिर में भगवान को चढ़ाता हूँ और गांव के लोगों को भी देता हूँ। अगर तुम बिल्कुल सही होते तो शायद ये फूल कभी नहीं खिलते। यह सुनकर फूटे घड़े की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी पहली बार एहसास हुआ कि जिसकी वजह से वह खुद को बेकार समझता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में भी कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है, कोई पढ़ाई में पीछे होता है, कोई शारीरिक कमजोरी से जूझता है। लेकिन भगवान हर इंसान को किसी न किसी खास उद्देश्य से बनाते हैं। कई बार हमारी वही कमी किसी और की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या बेकार मत समझिए। हो सकता है आपकी कमी किसी की जिंदगी में फूल खिला सकती है। कहानी किसी दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अनमोल है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।